नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पी शांडिल और स्वागत है आपका बहुत दिन बाद मेरे चैनल रंगे लखनऊ पर। दोस्तों इधर एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था आपकी कृपा से, आप सबकी कृपा से और ईश्वर की कृपा से। तो उसका नाम था खोलकर बरस भी लो। आज मैं उसी के उसकी टाइटल कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। खोलकर बरस भी लो। शब्दों का सृजन जैसे बादल में जल, जैसे वृक्ष पर फल पकते ही गिर जाते, किसे भिगोएंगी, किसे डुबाएंगी, क्या रंग लाएंगी, क्या स्वाद पाएंगी, क्या पता, तुम ही चख कर बताना। सुनो, कभी तुमने भी देखा तो होगा कोई जिंदा सा कोना अपने मन में सहेजता रहता है कुछ, जब भर सा जाता है और संभाल नहीं पाता खुद को। पूर्ण समर्पण में आंसू बनकर गिर जाता है। कभी हृदय तुम भी तो हो, अब क्यों रुके हो, खोलकर बरस भी लो, खोलकर बरस भी लो। एक और कविता उसी काव्य संग्रह से प्रस्तुत है। ये पिता के ऊपर है दोस्तों। पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है हर मनुष्य के जीवन में जिसका बहुत ही अहम किरदार होता है आपके जीवन में। आप स्त्री हो या पुरुष हो, माँ तो ममतामयी होती ही है। वो तो प्रेम वात्सल्य निछावर करती ही रहती है, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन पिता एक अलग प्रकार से पालन पोषण करता है। पिता आपको वो देता है जो शायद माँ नहीं दे पाती है, और अनुशासन, संस्कार और बहुत कुछ आपके भीतर जो होता है, आपकी परछाई भी आपके पिता जैसी होती है। तो माता पिता दोनों को, अपने माता पिता जो कि इस समय पृथ्वी पर नहीं हैं, और उनको उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी के माता पिताओं को प्रणाम करते हुए एक कविता लिखी है मैंने पिता पर। पापा को सब आता था, पापा को सब आता था। दोपहरियों की तपिश में जब हम घर में सोते थे, दोपहरियों की तपिश में जब हम घर में सोते थे, बिन थके सारा काम बस यूं निपटा जाना, माथे के पसीने को पूरा छिपा जाना। पापा को सब आता था। हमारे बोलने से पहले हमें क्या चाहिए खुद ब खुद जान जाना। हमारे सर में दर्द है देखकर ही समझ जाना। हर मर्ज की दवा बिन मर्ज रख जाना। हमारे हर डर को पहले से भांप जाना। हमारे पूछने से पहले हर सवाल का जवाब मिल जाना। पापा को सब आता था। ध्यान दीजिएगा आगे के कुछ चंद लाइनों पर। कई टन बोझ कैसे छिपाते हैं। हर पिता अपने बच्चों को अपने परिवार के सामने कभी भी अपना दुख, अपना कष्ट
प्रयास करता है कि न रखे और उनको हमेशा खुशियाँ ही दे, भले ही वो कितने कष्ट और कितने संकट या किसी भी परेशानी से जूझ रहा हो। तो एक एक चट्टान की तरह, एक पहाड़ की तरह, एक बुलंद से दरवाज़े की तरह वो अपने घर के, अपने बच्चों के, परिवार के किले की रक्षा करता है। वो खुद चाहे जितना जर्जर हो, लेकिन वो दिखाता नहीं। उसी पे आगे की चंद लाइनें। कई टन बोझ कैसे छिपाते हैं, दिल के गहरे दर्द कैसे दबाते हैं, घने अंधेरे में भी हमें रोशनी नजर आए, कोई जादूगर जैसे परिंदों को उड़ा जाए। हैरान होता हूँ अब, हैरान होता हूँ अब ये कैसे हो जाता था, हैरान होता हूँ अब ये कैसे हो जाता था। पापा को तो सब आता था, पुराने कपड़े खुद के बेझिझक पहनकर, होली में हमें हर बार नए कपड़े दिलवाना, अपने पुराने चश्मे से हमेशा खुश, हमारे लिए नई घड़ी ले आना, जिम्मेदारियों से घिसी हुई सीढ़ियों पर, जिम्मेदारियों से घिसी हुई सीढ़ियों पर हमें ऊपर तक चढ़ा जाना, कभी इजहार न करना, बिन कहे जता जाना। मोहब्बत ऐसी भी होती है, सभी को बता जाना। मोहब्बत ऐसी भी होती है, सभी को बता जाना, कभी इजहार न करना, बिन कहे जता जाना। मोहब्बत ऐसी भी होती है, सभी को बता जाना। पापा को सब आता था, पापा को तो सब आता था। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।